चलिए आज देखते हैं ज्योग्राफी से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोसफियर। तो एटमोसफियर के किस लेयर में ओजोन पाया जाता है? ठीक है, तो ये पाया जाता है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में, ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। अब जान लेते हैं कि एटमोसफियर का लेयर कौन सा कहाँ पे है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये अगर एटमॉस्फेयर हम मान ले रहे हैं तो एटमॉस्फेयर का टोटल 5 लेयर होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे होता है टोपोस्फेयर, टोपोस्फेयर होता है पहले। उसके बाद यहाँ पे होता है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर होता है। उसके बाद यहाँ पे होता है मेसोस्फेयर, उसके बाद यहाँ पे होता है थर्मोस्फेयर, या इसको आइनोस्फेयर भी बोलते हैं, थर्मोस्फेयर। उसके बाद यहाँ पे होता है लास्ट लेयर जो होता है एटमॉस्फेयर का, उसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब इस एटमॉस्फेयर के लेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता है तो आपका टोपोस्फेयर से। सबसे पहले तो ये जो लेयर है इसको याद रखना है कि कौन सा लेयर नीचे है, कौन सा लेयर ऊपर है। ठीक है, क्योंकि ये सजाने को दे देता है कि नीचे से लेके यानी ग्राउंड से लेके अपर जब जाएंगे तो किस तरह से लेयर पाया जाता है, इसलिए पूछता है। दूसरा बात है कि अलग अलग लेयर का अलग अलग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि टोपोस्फेयर का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये सबसे फर्स्ट लेयर है जो ग्राउंड से करीब है, और जितना भी वेदर फेनोमेना होता है, वेदर फेनोमेना जितना भी होता है सब इसी लेयर में देखने को मिलता है। जितना भी वेदर फेनोमेना, जैसे कि बारिश हो गया है ना, धूप हो गया, तूफान आ गया, ये सारा वेदर फेनोमेना टोपोस्फेयर में देखने को मिलता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे ओजोन लेयर पाया जाता है जो अल्ट्रावायलेट रेस को रोक देता है ज़मीन पे आने से। दूसरा है कि ये बहुत ही शांत जोन है, इस पर कोई भी वेदर फेनोमेना नहीं होता है ना, इसीलिए यहाँ पे जेट प्लेन, इसी लेयर में जेट प्लेन को उड़ाया जाता है। जो भी जेट प्लेन उड़ते हुए हम लोग देखते हैं वो इसी लेयर में उड़ता है, क्योंकि इस पर किसी भी तरीके से तूफान, आंधी, बारिश वगैरह नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे जेट प्लेन को स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाया जाता है। उसके बाद मेसोस्फेयर है, ये मेसोस्फेयर सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, सबसे कोल्डेस्ट लेयर है ये मेसोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद रेडियो जो वर्क करता है ना, इसी थर्मोस्फेयर में रेडियो वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे जो आइनोस्फेयर होता है यानी आयन्स होता है, ये छोटा छोटा आयन्स होता है, वो क्या करता है कि जो रेडियो वेव होता है इसको रिफ्लेक्ट करता है अर्थ की तरफ, जहाँ से रेडियो वर्क करता है। उसके बाद ये लास्ट लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट लेयर को एक्सोस्फेयर, जो आगे जाके कहाँ, ये ऊपर स्पेस है, स्पेस में जाके ये मर्ज हो जाता है एक्सोस्फेयर। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी जो भी है वो सारे ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसका आंसर हीलियम होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस होता क्या है। ग्रीन हाउस गैस एक ऐसा गैस है जो क्या होता है कि अर्थ से जो भी रेडिएशन ऊपर जाता है, जो भी टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, उसको क्या करता है, ये गैस एब्जॉर्ब कर लेता है ना। ये टेम्परेचर जो है इसको ऊपर जाने नहीं देता है स्पेस में, इसको क्या करता है, ये सारा जो गैस होता है एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, जिससे हम लोग को गर्मी लगता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसीलिए इस गैस को ग्रीन हाउस गैस बोल रहे हैं, क्योंकि अर्थ से जो रेडिएशन होता है टेम्परेचर का है ना, उसको क्या करता है, ये जो गैस होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। लेकिन ये हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वाटर वेपर, सल्फर लेवल ऑफ ओजोन एंड नाइट्रस ऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद बोल रहा है कि विच ऑफ द हिमालयन रिवर आर ऑफ विच टाइप, और मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर विच टाइप। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरेनियल रिवर, क्योंकि जितना भी हिमालयन रिवर है वो सब पेरेनियल है। पेरेनियल ऐसा रिवर होता है जिस नदी में हमेशा पानी रहता है, इसको पेरेनियल रिवर बोलते हैं। सीजनल रिवर वो रिवर होता है जो सिर्फ रेनफॉल जब होता है, बारिश की वजह से इसमें पानी आता है, उसके बाद वो फिर नदी सूख जाता है, उसको सीजनल बोलते हैं। यानी सिर्फ
रेनी सीजन में पानी रहेगा, पेरेनियल में क्या होगा, हमेशा पानी रहेगा, क्योंकि ये ग्लेशियर के पिघलने से इसमें पानी आता है। इसीलिए हिमालयन रिवर जितना भी है वो सारा पेरेनियल रिवर है। उसके बाद बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक्स एन एस्चुरी। तो एस्चुरी कौन सा रिवर बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा। बाकी ये कृष्णा है, महानदी है और गोदावरी है, ये सारा रिवर डेल्टा बनाता है। ये सारा रिवर क्या बनाता है, डेल्टा बनाता है। और यहाँ पे नर्मदा के साथ एक और रिवर है ताप्ती, नर्मदा के साथ एक और रिवर है ताप्ती, जो क्या करता है, एस्चुरी बनाता है। उसके बाद बोल रहा है राजस्थान रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल बिकॉज ऑफ। राजस्थान में चूंकि हम लोग देखते हैं कि खुश्की का इलाका है, यानी वहाँ रेगिस्तान है, बालू है, पेड़ पौधा बहुत कम होता है ना, तो वही बोल रहा है कि वहाँ पे लिटिल रेनफॉल क्यों होता है, तो इसका आंसर होगा द विंड डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू काउज द नेसेसरी अपलिफ्ट टू द कूल ऑफ द विंड। इसका कंसेप्ट को समझते हैं। राजस्थान हम लोगों के, ये इंडिया है, और राजस्थान कहाँ पे है, ये वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान है, ये वाला पार्ट राजस्थान है, ठीक है। अब ये इलाका रेगिस्तानी इलाका क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होता है। बारिश कम इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि इंडिया में जनरली बारिश होता है किसके वजह से, मानसून विंड के वजह से, है ना। मानसून विंड का शुरुआत कहाँ से होता है, ये अरेबियन सी है, यहाँ पे अरेबियन सी से होता है। यहाँ से अरेबियन सी से क्या होता है, यहाँ से पानी इस साइड मूव करता है ना। अरेबियन सी से यहाँ पे क्या होता है, विंड के जरिए पानी यहाँ मूव करता है। और चूंकि ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा वेस्टर्न घाट है, जो बड़े बड़े यहाँ पे पहाड़ है, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो भी विंड आता है, यहाँ पे टकरा के क्या होता है, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में बारिश होता है, ठीक है। अब चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि बारिश होने के लिए विंड को कोई ना कोई बैरियर चाहिए ताकि विंड टकराए और बारिश हो, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि रेगिस्तान में, ये राजस्थान वाले रीजन में कोई बैरियर नहीं है जिससे कि विंड टकरा के बारिश हो सके। यहाँ पे एक राजस्थान में एक अरावली माउंटेन है, अरावली माउंटेन है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में है, ये देखो, ये जो विंड का डायरेक्शन है ना, मानसून साउथ वेस्ट मानसून का डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में ये अरावली भी है। तो क्या होगा, बैरियर इसको नहीं मिल रहा है, टकराएगा कहाँ, ये तो सीधा इस तरह तक विंड पास हो जा रहा है ना। अगर ये विंड इस तरह जा रहा है, अगर ये माउंटेन इस साइड रहता तो इसको बैरियर मिलता है यहाँ पे टकराने का, तो बारिश होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस साइड में माउंटेन है उसी पैरेलल लाइन में विंड भी चला जाता है, तो कोई टकराने का इसको बैरियर मिलता नहीं जिससे बारिश हो। इसीलिए रेगिस्तानी इलाका में बारिश बहुत कम होता है, क्योंकि इसको बैरियर नहीं मिलता है हवा को बारिश करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ऑल पैरेलल सर्किल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर नोन एज। जितना भी पैरेलल सर्किल है, बोल रहा है इक्वेटर से लेके पोल तक, उसको क्या बोलते हैं, है ना। तो जितना भी पैरेलल सर्किल है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पैरेलल लैटिट्यूड, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लैटिट्यूड। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो पता ही है, इस तरह का जो हम लोग का ग्लोब होता है ना, और यहाँ पे हम लोग को जो इस तरह का लाइन होता है, पैरेलल लाइन इस तरह का, इसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं, है ना। ये लैटिट्यूड हो गया, यही पूछा है। और ऊपर से नीचे तक का जो इस तरह का जो लाइन आता है वो लॉन्गिट्यूड होता है, ये वाला लाइन जो होता है वो लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है इक्वेटर से लेके पोल की तरफ जो पैरेलल सर्किल होता है, ये इक्वेटर ये वाला है, 0 डिग्री इक्वेटर है, और यहाँ से जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो सारा क्या है, वो सारा लैटिट्यूड है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैटिट्यूड। उसके बाद बोला है विच इमेजिनरी लाइन लोकेटेड एट 0 डिग्री लैटिट्यूड डिवाइड द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, वही अभी जो बताएं, ये अर्थ है, अब यहाँ पे 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री इसको इक्वेटर बोल रहे हैं, और ये हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर के ऊपर, है ना, और ये इक्वेटर के नीचे हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। तो क्या कर रहा है, ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, ये अर्थ क्या कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दे रहा है ना। तो वही बोला कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दे रहा है, तो ये इक्वेटर हो जाएगा। ऐसी इक्वेटर को क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट सर्किल भी बोला जाता है, ग्रेटेस्ट सर्किल भी बोला जाता है इक्वेटर को, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद बोला है द रेन शेडो रीजन इन इंडिया इज, रेन शेडो रीजन इंडिया
जो है वो कौन सा पार्ट है, तो ये होगा ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब रेन शैडो रीजन को समझते हैं कि रेन शैडो रीजन होता क्या है। देखो रेन शैडो रीजन किसको बोल रहे हैं, ये हम लोग का इंडिया है, ठीक है। अब अभी हम बोले कि इंडिया में बारिश कैसे होता है, तो मानसून विंड से होता है ना, जनरली स्पेसिफिकली साउथ वेस्ट मानसून विंड के वजह से होता है ना। ये अरेबियन सी है, यहाँ पे अरेबियन सी है, और यहाँ से क्या होता है, ये साउथ वेस्ट मानसून इस साइड मूव करता है ना। और मूव करने की वजह से क्या होता है, इसको बैरियर मिल जाता है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट, यहाँ पे क्या हुआ, वेस्टर्न घाट है यानी पहाड़ है ये वाला पूरा, तो यहाँ पे विंड क्या होता है, विंड को बैरियर मिल जाता है। विंड क्या होता है, इस बैरियर से टकरा के, पहाड़ से टकरा के इस साइड में क्या होता है, वेस्टर्न घाट के इस साइड में पूरा बारिश होता है। लेकिन अब यही विंड अब इस साइड जब पहुँचता है, वेस्टर्न घाट के इस साइड जब पहुँचता है, चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी बारिश हो चुका है, तो विंड में यहाँ पे क्या होता है, विंड में अब कोई भी मॉइस्चर होता ही नहीं है ना। जब विंड में कोई मॉइस्चर होगा नहीं, तो इस रीजन में क्या होगा, कोई बारिश नहीं होगा, ये वाले रीजन में कोई बारिश नहीं होगा। इसीलिए इस रीजन को हम लोग बोल रहे हैं रेन शैडो रीजन, रेन शैडो रीजन बोल रहे हैं। यहाँ पे कोई बारिश नहीं होगा, क्योंकि जितना बारिश होना था वो वेस्टर्न पार्ट में, ये वेस्टर्न घाट से टकरा के बारिश हो गया। जब ये हवा यहाँ पे पहुंचा तो इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं था, इसलिए इस रीजन में बारिश नहीं हुआ, इसीलिए इस रीजन को रेन शैडो रीजन बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद है विच साइकिल शो द मूवमेंट ऑफ वाटर, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है कि देखो, सबसे पहले होता क्या है कि ये वाटर बॉडी अर्थ पे है ना, वाटर बॉडी है। यहाँ से क्या होता है, वाटर बॉडी धूप जब इसको मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, तो ये क्या होता है, एवापोरेट होता है ना। एवापोरेट होके ये ऊपर उठता है। ऊपर उठने के बाद क्या होता है कि टेम्परेचर जब इसका कम होता है, ऊपर जाते हैं तो मैं जाने टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन एक प्रोसेस है, कंडेंसेशन होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ये जो वेपर होता है वो क्लाउड में बदल जाता है ना। ये क्लाउड बन जाता है, क्लाउड बन गया। क्लाउड बनने के बाद क्या होता है, फिर क्लाउड से ही तो रेनफॉल होता है। क्लाउड बनने के बाद फिर रेनफॉल हुआ, और फिर यही रेनफॉल होने की वजह से ये जो वाटर होता है, ये वापस क्या होता है, ये वाटर बॉडी में आ जाता है। फिर से ये वाटर बॉडी में आ गया, यानी लेक हो गया, पाउंड हो गया, ये सारे वाटर बॉडी में आ गया, सी में आ गया। फिर यहाँ से क्या होता है, ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर से ये एवापोरेट होगा, कंडेंसेशन होगा, फिर क्लाउड बनेगा, फिर रेनफॉल होगा, ये फिर वापस से वाटर बॉडी में आ जाएगा। तो इस तरह से एक साइकिल पूरा बन जाता है। इसी साइकिल को हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज बिगेस्ट इन टर्म ऑफ द एरिया। एरिया में सबसे बिगेस्ट कौन सा स्टेट है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। एरिया में सबसे बिगेस्ट राजस्थान है। और स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, बिगेस्ट तो है राजस्थान। स्मॉलेस्ट स्टेट अगर पूछें तो गोवा होगा, ठीक है। ये स्टेट हो गया, स्मॉलेस्ट स्टेट होगा तो गोवा। अगर पूछ ले कि बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी, बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी क्या होगा, तो बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। उसके बाद अगर पूछ ले कि स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, ये सब क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, इसीलिए बता रहे। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी हो जाएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।